ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, शिव पुराण, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने व्याख्या करी है। ये शिव ही बता सकता है कि उसने क्या कहा था, क्योंकि सुनने वाले और फिर उनके आगे सुनने वाले, फिर और उनके आगे सुनने वाले, जो कहा जाता है उस बात को तो भूल ही जाते हैं। वो अपने हिसाब से ही चीजें निर्धारित कर लेते हैं, अपने अहंकार के हिसाब से चीजें निर्धारित करते हैं। क्या शिव ने कहा था, ये तो शिव ही बता सकते हैं। अब मैं इस ग्रंथ की व्याख्या कर रहा हूं। गुरु माँ ग्रंथ पढ़ के बताएंगी और मैं उनकी व्याख्या करूंगा कि शिव ने क्या कहा। मैं शिव रूप हूं तो मैं जानता हूं शिव ने क्या कहा होगा और शिव के लिए क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा। तो एक एक शब्द को इस ग्रंथ के समझना। हो सकता है ये ग्रंथ तुम्हारे समाज, तुम्हारी मान्यताओं, तुम्हारी धारणाओं के खिलाफ हो, क्योंकि कोई भी ग्रंथ तुम्हारी मान्यताओं को मजबूत नहीं करेगा। सभी ग्रंथ तुम्हें निराकार में ले जाने के लिए हैं, मगर अहंकार के कारण हमने उसे अपने हिसाब से बना लिया है। शिव पुराण, क्या शिव ने कहा, क्यों जरूरत पड़ी और किन लोगों को यह कहा गया। क्या जिन लोगों को कहा गया वो पापी थे, अज्ञानी थे? ज्ञानियों को तो ग्रंथ सुनने की जरूरत नहीं है। फिर किसको कहा शिव ने? ये सारी बातें मैं यहां पर आपको बताता हूं। एक एक चीज की व्याख्या कर रहा हूं, उसे समझें। मुश्किल होगा, फिर भी समझने की कोशिश करें तो आप जानेंगे कि शिव ने सच में इस धरती को क्या दिया है। तो गुरु मां शुरू करती हैं। प्रणाम आप सभी को। शिव पुराण महत्व, पहला अध्याय। शौनकादि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों के भगवान वेदव्यास के परम पौराणिक शिष्य सूत जी विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मन, आपने पुराणों के श्रेष्ठ शिव जी महापुराण को अमित फलों को देने हारा तथा समस्त वेदों और उपनिषदों का सार कहा है। सो हम इस शिव पुराण के महत्व को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपया करके हमसे शिव महापुराण का महत्व का वर्णन करिए। अब इसे समझते हैं कि सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी को प्रणाम करा और उन्हें कहा कि इस ग्रंथ को, श्री शिव पुराण ग्रंथ को आप हमें बताएं। हम इसे सुनना चाहते हैं। ध्यान रखें, ये सुनना चाहते हैं, ये शब्द बड़ा कीमती है, ये बहुत ही कीमती है। इस शब्द को लेकर मैं आगे आपको बताऊंगा कि उन सभी ने हाथ जोड़ के प्रणाम करा। अब हाथ जोड़ के प्रणाम करना और ये रिक्वेस्ट करना कि इस ग्रंथ के बारे में आप कुछ बताएं। इस ध्यान से समझें, एक एक शब्द को समझेंगे। इस ग्रंथ के बारे में आप कुछ बताएं, इसे हम सुनना चाहते हैं। क्यों ये कहा कि इस ग्रंथ के बारे में हमें कुछ बताएं? क्या बाकी सब लोग अनपढ़ और गंवार थे? क्यों कहा गया होगा? उनको क्या संस्कृत और हिंदी पढ़नी नहीं आती थी? क्या वो ग्रंथ खरीद नहीं सकते थे? क्यों कहा गया होगा? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट क्यों करी गई होगी? क्योंकि उस ग्रंथ को सुनने के कारण उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया। तुम किसी से कुछ पूछते हो तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए तुम पूछते हो। तुम्हारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। जितने भी वहां ऋषि मुनि थे उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है और उसी चीज से किसी और के जीवन को बदलाहट दिखाई दे रही है। तुम जब किसी गुरु के प्रेम में उतर जाते हो और इतना उतरते हो कि तुम और तुम्हारा गुरु एक हो जाते हैं, तब लोग तुम्हारे गुरु से नहीं पूछते, तुमसे पूछते हैं, अपने गुरु के बारे में बताओ। तुम्हारा तो रंग रूप ही बदल गया, तुम्हारी तो सोच समझ बदल गई। ये कब पूछा जाता है? जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए ग्रंथ के बारे में जब वो पूछ रहे हैं, शिव पुराण के बारे में हमें बताएं, तो जरूर बताने वाले का जीवन में परिवर्तन घटित हुआ होगा, उसमें शिव झलक रहे होंगे, तभी ये पूछा गया होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी ग्रंथ खरीद ले और तुम किसी को घर में बुला दो और कहो कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करते ग्रंथ के बारे में बताओ। हम इसे सुनना चाहते हैं, हम इसे सुनना चाहते हैं। सुनने शब्द को मैं आपके आगे व्याख्या करता हूं।
ऋषिजनों ने स्नेह हातिक वचनों को श्रवण करते हुए श्री सूत जी परम प्रसन्न हो बारंबार भगवान सदाशिव के चरण कमलों की वंदना करते हुए बोले, हे मुनि श्रवो, आप प्रसन्न के पात्र हो। आपकी भगवत भक्ति देखकर मेरा हृदय अति प्रसन्न है। आपकी इस उत्कंठा को देखकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के उस परम पुनीत महात्म्य का वर्णन करता हूँ। अब इसे समझे, जब कोई ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हमें वो ज्ञान बताएं, हमें वो भक्ति बताएं, हमें वो प्रेम बताएं, तो वहां जब गुरु बोलता है, ध्यान रखें बताने वाला सदा गुरु होता है। जब गुरु बोलता है तो गुरु सभी के लिए नहीं बोलता। जिनके अंदर भक्ति भाव होती है, जिनकी पात्रता होती है, गुरु उन्हीं के लिए बोलता है। सुनते तो सभी हैं मगर सुनाई नहीं देता किसी को। सुनते सभी हैं मगर सुनाई नहीं देता किसी को। सुनाई तो उन्हें ही देता है जो शांत भाव से गुरु को सुनते हैं। शांत भाव से तो आनंदित हूं, बहुत आनंदित हूं तुम्हारी भक्ति भाव को देखकर, शिव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा को देखकर। और अब जो है मैं इस ग्रंथ के बारे में कुछ और बताना चाहता हूं, तो अब तुम ध्यान से सुनो, ऐसा वहां कहा गया। तो अब इसे और आगे गुरु माँ बताती हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जो देवताओं को भी दुर्बल है, यह महत्व समस्त फलों को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि इस महापुराण को का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही श्रीमुख से श्री संत कुमारी जी से किया था। अब इसे समझेंगे। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, यूं मैं कहूं कि परम तत्व का ज्ञान, परम भक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नसीब नहीं होता, उनको भी दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान धारण करने के लिए भौतिक शरीर का होना जरूरी है, और देवताओं के पास भौतिक शरीर नहीं होता। इस ज्ञान को धारण करने के लिए अहंकार रहित होना जरूरी है। अहंकार रहित देवता नहीं होते। देवताओं को तो इस बात का घमंड होता है कि हम किसी की इच्छा पूरी कर सकते हैं, हम किसी को श्राप दे सकते हैं। ग्रंथ को सुनकर पुण्य का भागी कौन हो सकता है? जो अहंकार को समझ जाए। अब इसे आगे थोड़ा सा और समझते। सुनने मात्र से ही जो है पाप मुक्त हो जाते हैं, सुनने मात्र से ही। ध्यान रखें, आपने कितने पंडित पुरोहितों से ग्रंथ सुना होगा, घर में भी कुछ बुजुर्ग पढ़ते होंगे, उनसे भी सुना होगा। सुनने मात्र से कोई पाप मुक्त हो जाता है? सुनने मात्र से शिव की कृपा होती है? बिल्कुल नहीं। जीवन में तो कहीं दिखाई नहीं देता। कितनी बार एक एक ग्रंथ को कितनी बार पढ़ लिया। गीता के ऊपर लोगों ने लिखा हुआ है, गीता की व्याख्या करी, गीता के ऊपर लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, मगर कृष्ण तो उनके जीवन में कहीं झलकता नहीं। क्यों? इसे समझने की कोशिश करें। जब मेरे पास भी शिष्य बैठे होते और मैं बोलता हूं तो सुनता उसमें कोई भी नहीं है। मैं बोलता हूं, सुनने को कोई तैयार नहीं होता। सुनने मात्र से शिव की कृपा को तुम महसूस कर सकते हो। सुनने मात्र से तुम पाप मुक्त हो सकते हो। मगर कैसे? जब तुम सुनो, सिर्फ सुनो। तुम तो वीडियो देखते देखते भी सोच रहे हो, फिर तुम्हारी सोच और शिव की कृपा बीच में आ गई। शिव तुम्हें प्रेम करना चाहते हैं, मगर तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे संस्कार वो बीच में खड़े हुए हैं, इसीलिए शिव तुम तक पहुंच नहीं पाते। ग्रंथ को सुनने मात्र से परिवर्तन घटित होता है। यदि तुम सिर्फ शांत भाव से सुनोगे तो जानोगे शिव की कृपा नहीं, शिव ही हो, तब इस बात को जान पाओगे। आगे चलते हैं। इसी कारण यह महापुराण के नाम पर विख्यात हुआ है। भगवान सदाशिव के मुख से शिव महापुराण को श्रवण कर संत कुमारी जी ने इसे श्री वेद व्यास जी को सुनाया। भगवान वेद व्यास जी ने लोकों का कल्याण करके इच्छा से इस महापुराण को संक्षिप्त करते मुझे सुनाया है।
इस परम पुनीत महापुराण के पठन पाठ तथा मनन से ही इस परम कलयुगी के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वे सत्य और अड़ुत होकर भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब इसे समझने की कोशिश करें कि स्वयं शिव ने सुनाया, मगर जो शिव ने सुनाया वेद व्यास राजकुमारी संत को, और जो वहां तक पहुंचा वेद व्यास तक, वेद व्यास से सूत जी तक और सूत जी से आप तक, तो वहां व्याख्या हो गई कलयुग के समय। इस धरती पे इस ग्रंथ को जो सुनेगा, बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया। कलयुग के समय, जिस समय शिव उसको ग्रंथ सुना रहे थे, क्या वो कलयुग का समय नहीं था? क्या वहां बलात्कार नहीं होते थे? क्या वहां चोरियां नहीं होती थी? तुम्हें तो बांट दिया गया कुछ हिस्सों में, द्वापर त्वापर कलयुग सतयुग। वहां भी कलयुग था, वहां भी राक्षस थे, वहां भी श्राप दिया जाता था। जहां बद्दुआएं दी जाए वो सतयुग तो नहीं हो सकता, और बद्दुआएं देने वाले कोई और नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। उसे कलयुगी तो कहोगे, और क्या कहोगे? कलयुग सदा से है, जब से मानव पृथ्वी पे है तब से ही कलयुग है। क्या सीता हरण नहीं हुआ? वो कलयुग नहीं था? क्या सीता को घर से निकाल दिया गया? वो कलयुग नहीं था? एक प्रेग्नेंट लेडीज को घर से निकाल दिया गया, क्या ये कलयुग नहीं था? क्या कलयुग नहीं था? सभी कलयुग ही चल रहा है, अंततः कलयुग ही चलेगा। तुम्हें भ्रम में डाल दिया गया है। मैं शिव हूं तो मैं तुम्हें एक एक चीज को क्लियर कर सकता हूं। उस समय भी कलयुग था। क्या सती जाके सती नहीं हो गई थी? वो कलयुग नहीं था? क्या सती के पिता ने इतना बड़ा अपमान करा था? ये कलयुग नहीं था? क्या सती को लेकर घूमता रहा पूरे ब्रह्मांड में? ये कलयुग नहीं था? कहां कलयुग नहीं था? कहां है सतयुग? कैसा सतयुग? नहीं, सब कलयुग है। ऐसे समझे। अब जब मैंने तुम्हें एक ग्रंथ सुनाया, तुमने इसे सुना, फिर तुमने आगे सुनाया, फिर किसी ने जोड़ दिया कि कलयुग में इसका कल्याण होगा। जो भी इसे सुनेगा, सुनने मात्र से फर्क पड़ेगा। उस समय भी सुनने मात्र से फर्क पड़ सकता है, आज भी सुनने मात्र से फर्क पड़ सकता है, और ये सभी फलों को देने वाला है। इसे भी समझना, सभी फलों का मतलब क्या होता है? घर में पुत्र हो, अच्छी पत्नी हो, धन संपत्ति हो, ये सभी फल तुम्हें धोखा दे दिया गया है। ये सभी फल तो शिव के पास ही नहीं थे। धन संपत्ति शिव के पास नहीं थी, अच्छा घर शिव के पास नहीं था, ये सब चीजें तो शिव के पास भी नहीं थी। फिर कौन से फल की तुम बात कर रहे हो? ये ग्रंथ कौन से फल की बात कर रहा है? ये ग्रंथ कह रहा है जो तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाए, वो फल तुम्हें मिलेगा। ये ग्रंथ कह रहा है जिससे तुम आवागमन से मुक्ति पाओ। ये ग्रंथ कह रहा है तुम मेरे तत्व को, मेरे शिव तत्व को तुम जानो। ये ग्रंथ वो कह रहा है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम मेरे तत्व को जानो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बताया गया तुम करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे। जो तुम्हें बता रहे हैं करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, वो तो खुद ही तुमसे पैसा मांग रहे हैं। कैसे करोड़पति हो जाएंगे? अभी एक साधक ने बोला कि कोई ऐसी साधना बताओ कि मैं अरबपति हो जाऊं। मेरे पहले गुरु ने मुझे साधना बताई थी, मैं बहुत पैसे वाला हो गया। और गुरु हर शिष्य से पैसे ले रहा है। अगर मुझसे मिलना है तो 21,000 रुपए दो, मेरे पास बैठना है तो 11,000 रुपए दो, दूर बैठना है तो 5,000 रुपए दो। ये तुम्हें करोड़पति बनाएगा? तुम्हें लालच दे दी गई है। नहीं, इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, इस ग्रंथ को सुनने और समझने के और आत्मसार करने के बाद तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाने वाले फल की प्राप्ति होगी। ऐसे इसे समझे। मेरी बातों को अंधविश्वास में नहीं ले जाएं। इसीलिए दोबारा इस ग्रंथ की व्याख्या कर रहा हूं ताकि तुम ठीक से समझ पाओ। अब आगे चलते हैं। हे मुनिजनों, इस महापुराण के श्रोताओं